नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको क्यूआर के ज़रिए फ्रॉड जो है वह कैसे होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल जो है जब से नोटबंदी हुआ है तब से हम जो है डिजिटल की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं, और जब से कोरोना वायरस हुआ है तब से हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दोस्तों, जब से ये डिजिटल की बढ़ोतरी हुई है, डिजिटल पेमेंट के द्वारा जब से बढ़ोतरी हुई है, तब से जो है फ्रॉड के जो चांसेस है वो भी और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और लोग जो है, जो हैकर्स है, वह नए नए तरीकों के द्वारा जो है हैकिंग कर रहे हैं और आपका बैंक अकाउंट जो है वह खाली कर रहे हैं। इसी में से एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं क्यूआर कोड फिशिंग। इसमें जो है जब आप किसी क्यूआर को जो है स्कैन करते हैं, तो आपके अकाउंट से जो है वो पैसा जो है वह डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, जब हम किसी दुकानदार में कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी चीज़ का हमें पेमेंट करना रहता है, तो हम जाते हैं दुकान में और सिंपल सा अपना मोबाइल से स्कैन करते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी द्वारा, और जो भी अमाउंट रहता है हम स्कैन करके अमाउंट डाल के पेमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस क्यूआर कोड की तकनीक से जो है हैकर्स जो है वो एक नया तरकीब निकाले हैं। इसमें क्या होता है, वो जो है आपको क्यूआर कोड जो है भेजते हैं और आपको बोलते हैं कि इसमें जो है आप इतना पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए। जनरली जैसे ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मान लो आपको ओएलएक्स वगैरह में कहीं सामान खरीदना है, कहीं कुछ पेमेंट करना है या कहीं कुछ चैरिटी वगैरह करनी है, तो इसके लिए जो है वह क्यूआर कोड जो है आपको भेजते हैं। जब आप इस क्यूआर को ओपन करते हैं और स्कैन करते हैं, तो आपके अकाउंट से जो पैसा है जो है वह डायरेक्टली उनके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड जो है एक इमेज के फॉर्म में आपकी जानकारी जो है पूरा दिया रहता है, या यूँ कहो बहुत सारी जानकारियों का एक इमेज के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे हम क्यूआर कहते हैं। जब आप किसी क्यूआर को स्कैन करते हैं, तो उसमें जो है जो जानकारी दी रहती है वह छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में रहती है, और जब हम मोबाइल से उसको स्कैन करते हैं तो वह जानकारी जो है आपको पूरी तरीके से पता चल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस क्यूआर का उपयोग जो है वह दो तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप क्यूआर का उपयोग जो है केवल आप पेमेंट करने के लिए करते थे। लेकिन क्यूआर जो है जो हैकर्स बनाते हैं, उसमें जो है जो क्यूआर बनाया रहता है उसमें रिसीविंग जो है उसका मैसेज रहता है। तो जब आप किसी क्यूआर को स्कैन करते हैं तो वह जो रिसीविंग जो है वह ओपन हो जाता है और आपके अकाउंट से जो है पैसा कट जाता है। तो अब यह बात आती है कि आप इस क्यूआर कोड से बच कैसे सकते हैं, या क्यूआर कोड फिशिंग से बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जो है इससे बच सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति जो है आपको पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड भेजता है, तो आप उसे मना कर दीजिए। या फिर जैसे अगर आपको उससे को पेमेंट करना ही है, तो एक थर्ड पार्टी ऐप रखिए, या फिर जो गूगल लेंस है उनसे भी की उसकी भी मदद ले सकते हैं। पहले उस क्यूआर कोड को पता कर लीजिए कि उसमें जो डिटेल दी हुई है वह सही है कि नहीं है, उसमें पेमेंट रिसीविंग का है या पेमेंट ट्रांसफ़र का, ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख लीजिए। उसके बाद ही किसी क्यूआर को स्कैन कीजिए। और जहाँ तक हो सके जो बड़ा पेमेंट करना हो, जैसे आपको किसी को पैसे भेजने हैं या फिर कुछ और काम करना हो, तो जहाँ तक संभव हो आप अकाउंट के द्वारा ही भेजिए। जो अगर आपको किसी को भेजना ही है पेमेंट या गूगल पे या फ़ोन पे द्वारा, तो है आप जो है मोबाइल नंबर की सहायता से भेजिए या फिर अकाउंट डिटेल डाल कर भेजिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको जो है यह फ़ायदा हो सके। वीडियो को पूरा देखने और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।